और हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में हमारी सहयोगी सोनल मुदगल भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत आगे करेंगे। विवेक, पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर ये कंपटीशन एथलेटिक्स, वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक्स, ये भारत के लिए कितना जरूरी आप मानते हैं? और आज गोल्डन बॉय गोल्ड लेने के लिए मैदान में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन मतलब कि एथलेटिक्स में जो सबसे बेस्ट होते हैं वो आके compete करते हैं। हर 2 साल में एक बार होता है। नीरज चोपड़ा का ये पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल है। इससे पहले वो आए थे, compete किए थे, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करे। और पिछली बार जब हुआ था तो तब वो चोटग्रस्त थे, इसीलिए वो compete नहीं कर पाए। और अगर नीरज चोपड़ा यहाँ पर गोल्ड जीतते हैं तो वो पूरे विश्व के सिर्फ तीसरे ऐसे एथलीट बनेंगे जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतेंगे। यानी कि इतना कठिन कंपटीशन है। और दूसरी सबसे अहम चीज, अंजू बॉबी जॉर्ज एकमात्र भारतीय एथलीट है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप पे उन्होंने मेडल जीता है। उसके अलावा कोई और भारतीय एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में मेडल नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ये दोनों फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। जो क्वालिफाइंग्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा, जैसे कि अभी बताया कि एक ही थ्रो में वो क्वालिफाई कर चुके थे और वो नंबर 2 पर है। इससे पहले, इसके आगे रादर, जो कनाडा के पीटर्स एंडरसन है उन्होंने सबसे ज्यादा फेंका है। और फाइनल के स्टार्ट लिस्ट अगर अब देखें, अब जो अभी आया है उसमें सबसे पहला थ्रो नीरज चोपड़ा फेंकेंगे, रोहित यादव नंबर 3 पर फेंकेंगे। और अगर मैं सबको बता दूं कि ये कैसे खेला जाएगा, टोटल मिला के जितने भी लोग हैं जो उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया है, यानी कि 12 लोग, वो सब पहले 3 थ्रो फेंकेंगे। 3 थ्रो फेंकने के बाद जो सबसे ज्यादा 8 होंगे, ऊपर के 8, वो और आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और उन 8 को 3 मौका और मिलेगा। और पूरे 6 थ्रो को कंपेयर करके जो सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा भाला, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। नीरज चोपड़ा को हम गोल्डन बॉय इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे आप एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करो, आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2017, एशियन गेम्स 2018, ओलंपिक्स 2021, तीनों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है और इसीलिए गोल्डन बॉय के नाम से देखा जाए। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि इस सीजन, ये सीजन दिसंबर पिछले साल उन्होंने ओलंपिक्स के बाद उन्होंने तैयारी शुरू करी थी और उसके बाद से जो भी टूर्नामेंट उन्होंने किया है, चाहे वो फिनलैंड की बात करें, वहां उन्होंने गोल्ड जीता, स्टॉकहोम की बात करें या फिर एक और टूर्नामेंट जो हुआ है उसकी अगर हम बात करें, तो सब में उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट फेंका है। और 89.94 यानी कि जो 90 मीटर है, जो कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा माना जाता है एथलेटिक्स के जैवलिन में, उसके छूने से सिर्फ 0.6 जो है वो पीछे रह गए हैं। यानी कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। और अभी भी अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि सिल्वर तो कम से कम पक्का है टीम इंडिया का, अगर हम सिर्फ फॉर्म की बात करें। लेकिन हमने टोक्यो में देखा कि नीरज जो है वो कैसे उन्होंने इतना आगे जाके उन्होंने वो फेंका। इसलिए सबको यहां पर उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। सोनल मुदगल भी हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं गांव खंडरा से, जहां के नीरज चोपड़ा है। सोनल, आप तड़के सुबह ही पहुंच गई वहां गांव खंडरा में, कैसा माहौल है, कितना उत्साह है? देखिए, हम पहुंच चुके हैं खंडरा गांव, जहां से नीरज चोपड़ा यानी कि दी स्टार नीरज चोपड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं टीवी यहाँ लगा हुआ है और लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीवी पर है कि कैसे जैसे ही नीरज चोपड़ा की मौका आएगा उनका और उनको जावलिन थ्रो का मौका आएगा, वो गेम उस समय आएगा, तो लोगों की निगाहें सिर्फ टिकी हुई है। आगे उनके पिता बैठे हुए हैं, साइड में उनके दादा बैठे हुए हैं, तो यानी पूरी फैमिली यहाँ इकट्ठी। आप देख सकते हैं कैसे सबकी निगाहें सिर्फ टीवी पर है। तो ये नीरज चोपड़ा का गांव है जहां से स्टार जिन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए और इंडिया को उन पर गर्व है। और आज फिर से एक बार ये मौका दोबारा से उन्हें मिला है कि वो वापस इंडिया को प्राउड फील कराए और उन्हें गर्व फील कराए। तो बिल्कुल बस थोड़ी ही देर में आप टीवी पे देखेंगे नीरज चोपड़ा को, आपको उनके पिता से भी बात कराएंगे और उनके दादा से भी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें कैसे यहाँ पर। मैं आपको सीधा उनके दादा के पास ले चलती हूँ कि उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे माहौल को लेकर। तो देखिए दादाजी, कैसा लग रहा है आपको कि सिर्फ थोड़ी ही देर में नीरज टीवी पे आएगा?
हाँ, हम उसी की इंतजार में बैठे हैं भाई। मैच आएगा तो देखेंगे, और प्यारे दोस्त और मेरे गांव के सब टेलीविजन के आगे बैठे हैं तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है आज भी लठगाड़ देगा वो, जैसे पिछली बार उसने गाड़ा था टोक्यो ओलंपिक में। उम्मीद कर रहे हैं भाई, गोल्ड लेके आए, आगे भगवान की इच्छा है भाई कैसा बनता है। और आपका आशीर्वाद पूरा उसके साथ है। हाँ जी, आशीर्वाद, आपने आशीर्वाद नीरज को फोन करके आशीर्वाद दिया आज के लिए? आशीर्वाद हमारा उनके साथ है और सारे देश की दुआएं उनके साथ है, और अच्छा ही करके आएगा, अपनी तरफ से बढ़िया खेलेगा। तो आपको चलिए उनके पिता से बात कराते हैं। ये सतीश जी उनके पिता है। उम्मीद तो हमें मेडल की है, बाकी टाइम पे निर्भर करेगा कि उसका रंग कैसा होगा। प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी चल रही है। वो कह रहा था कि मैं 100% दूंगा अपना, और अपना जो पीछे जो उनका 88.94 का जो है उसका लेवल, उसको अप करूंगा और 90 क्रॉस करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम उनकी मम्मी ने कहा था कि उनको चूरमा खिलाकर भेजा है ताकि वो ओलंपिक में गोल्ड ले, तो इस बार क्या नीरज को चूरमा खाने का मौका मिला कि पूरी जान से वो जैवलिन यानी कि भाला फेंके और इस बार गोल्ड हासिल कर ले? ना, अभी तो काफी लंबा टाइम है उसको, दिसंबर से अब तक वो बाहर ही है, लेकिन अभी उसका 1-2 महीने और इवेंट बाहर हैं, तो उसके बाद आएगा तो उसकी वो भी ख्वाहिश पूरी होगी, वो जरूर खाएगा। उनकी माता अभी आएंगी बाहर, माता जी आएंगी बाहर, या फिर थोड़ा समय? ना, अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो घर पे कुछ और काम कर रहे हैं अपना, साथ में टीवी भी देख रहे हैं। हाँ, तो उसी काम में लगे हैं। तो देखा आपने कैसे कि सबकी निगाहें सिर्फ उस टीवी पर अटकी हुई है कि नीरज चोपड़ा जैसे ही टीवी पर आएंगे सबके एकदम जोश हाई हो जाएंगे। और साथ ही सारी आप देख सकते हैं अब सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके चाचा बैठे, उनके दादा बैठे, उनके पिताजी बैठे, उनके दोस्त बैठे हैं, सभी के सभी पूरे जमावड़े के साथ एकदम बैठे हुए हैं। और बाकी सारी जानकारी जैसे ही नीरज टीवी पर आएगा, बाकी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सोनल, आप बने रहिए। वहां पर तमाम जो रिश्तेदार हैं इकट्ठा हैं इस वक्त उस स्वर्णिम मौके को देखने के लिए जब नीरज अपना भाला फेंके, जैवलिन थ्रो करे और भारत के झोली में एक बार फिर गोल्ड लेकर आए। विवेक, अगर हम बात करें नीरज की तैयारियों की, तो जिस तरह क्वालिफाई किया नीरज ने अपने पहले ही थ्रो के साथ, किस तरह से इस पूरे इवेंट के लिए उनकी तैयारी रही और उनके कॉम्पिटिशन में आप किन्हें देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके का उनका सीज़न की तैयारी रही है, दिसंबर में उन्होंने तैयारियां शुरू करी, काफ़ी लेट थी लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि एशियन गेम्स कैंसिल हो गया, इसलिए वो ज़्यादा समय यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए दे पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैवलिन थ्रो जो है, अगर आप देखें तो काफ़ी टफ फील्ड है। जो ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन हैं उन्होंने उनसे ज़्यादा फेंका है और इसीलिए काफ़ी टाइट कॉम्पिटिशन रहेगा। और उस दिन कैसा महसूस करते हैं, क्या वेदर कंडीशंस है, विंड फैक्टर कितना है, वेट रहता है या नहीं रहता है, ये सब चीज़ों पे काफ़ी मायने रखता है कि कैसे वो थ्रो फेंकते हैं। इसीलिए सबसे पहला थ्रो नीरज का है, पहला थ्रो वो कैसे फेंकेंगे वहीं से रिदम मिलेगा। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनल भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। निगाहें टीवी स्क्रीन्स पर हैं और 7:05 यानी कि अमेरिका में जब 6:30 बजे का वक्त हो रहा होगा तब नीरज चोपड़ा भाला फेंकेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।